पूरा स्कोप दिखता है और शायद ये एक बड़ी वजह है कि ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है। 80-20 पर पहले ही योगी आदित्यनाथ जी बोलते रहे हैं। अब देखिए, ये एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर अगर आप देखिए तो किसके पास कितना है। अगर आप लोक नीति CSDS में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न देखेंगे तो पूरे देश में तो 8% एनडीए और उधर 65% इंडिया गठबंधन को। वैसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 8% और 92%। यूपी का दिखाइए, ये देखिए 8% एनडीए की तरफ मुस्लिम वोटर्स का पैटर्न है। बिहार में 12% और 87% है। अगला दिखाइए। और उसके बाद से पश्चिम बंगाल का 7 और 73% है। ये बताते हुए अब दोनों को दिखाइए। हमारे साथ वारिस पठान साहब और विष्णु जैन जी भी जुड़े हुए हैं। वारिस पठान साहब, आपके भी नेता औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। औरंगजेब क्यों हीरो है आपके लिए? आपके लिए छत्रपति, आप भी तो महाराष्ट्र से ही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों नहीं? छत्रपति संभाजी महाराज क्यों नहीं है? आपके लिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, ये लोग क्यों नहीं है? ये सवाल है लोगों का, इस पर कुछ तो जवाब दीजिए, उसके बाद संभल पर आएंगे। ठीक है। अंजना जी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो नेता, उनके बीच में एक नूरा कुश्ती, सांगा मलबारी का गेम चल रहा है। ये अभी से नहीं, विधानसभा के चुनाव से देख रहे हैं। और इतना नहीं, महाविकास आघाड़ी का जो हिस्सा थे समाजवादी पार्टी, तो उनके सहयोगी दल के जो नेता आदित्य ठाकरे, उन्होंने तो मीडिया के सामने कहा कि विधानसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह बीजेपी को मदद की, पूरी तरह बीजेपी की बी टीम का काम किया। ये उनका रिकॉर्ड के ऊपर है। अभी भी देखिए क्या किया, बजट का सेशन इनको पता था कि इंपॉर्टेंट सेशन है। जेन ज़ी जो है वो एक लैंग्वेज यूज करता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको अभी तक बी टीम कहा जाता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट तो नहीं हो रहा है कि टीम बी उनको कहा जा रहा है? अब वो सबका पर्दा फार्श हो रहा है अंजना जी सबके सामने। हमको बी टीम बोलते बोलते खुद ए टीम बन गए बीजेपी की जाके सबके सब। वही तो बताना चाह रहा हूं मैं, इनका असली चेहरा क्या है। बजट सेशन इतना इंपॉर्टेंट सेशन था इस वक्त, बीजेपी को पता था हम पूरी तरह घिरने वाले, क्योंकि स्वारगेट पुणे के अंदर रेप केस था, वो एक मर्डर केस था जिसमें मुंडे साहब को वो सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के अंदर कायदा कानून की भी जो खराब व्यवस्था थी, सैफ अली खान का मुद्दा था। तो विपक्ष पूरी तरह बीजेपी को घेरने वाला था। तो बीजेपी के पास सबसे अच्छा मोहरा अपना था, एजेंट लगाओ इसको समाजवादी पार्टी को काम पे। सुबह फर्स्ट डे ऑफ द सेशन आके कुछ लेना देना नहीं, आके बोल दिया। नायाब थ्योरी लेकर आते हैं ना, ऐसी नायाब थ्योरी लेकर आते हैं जिसको जनता भी सुनेगी कि क्या बोल रहे हैं। असली थे, अरे सुनिए तो मैं जब सच बोलूंगा, मतलब अपनी सस्पेंशन के लिए इंतजाम बिछा रहे थे अबू आजमी, अपने सस्पेंशन के लिए। और आपके नेता जाते हैं औरंगजेब की मजार पर, तब आप बी टीम नहीं बनते हैं। और उन्होंने औरंगजेब पर कुछ बोल दिया तो वो बी टीम बन गए। जिस अखिलेश यादव ने यूपी में नाक में दम किया बीजेपी के लोकसभा चुनाव में, उनको आप बी टीम कहने चले। मतलब कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं। मॉन्यूमेंट है, सूप दूसरे चलने को। मैं नहीं बोल रहा, इनके सहयोगी दल बोल रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो हमारा है वो हम लेंगे। महाराष्ट्र के अंदर सबने संभल को लेकर आपके नेता सबसे ज्यादा उबलते हैं। अरे वो कैसा लेंगे, संविधान है ना। संविधान ने ही कल कहा है, कोर्ट ने कहा है डिस्प्यूटेड मस्जिद कहलाएगी, जैसे अयोध्या में कहलाई थी डिस्प्यूटेड, विवादित ढांचा। कोर्ट ने कहा वही एरा में लेके जा रहे हैं। अरे अंजना जी, ये बीजेपी आरएसएस सब बाबरी एरा में लेके जाना चाह रहे हैं पूरे देश को, वही नफरत के अंदर। जबकि एएसआई तो बोल चुका है कि वो जमा मस्जिद है रिकॉर्ड के ऊपर, तो फिर किस तरह से बोलेंगे कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और डिस्प्यूटेड साइट है। इसलिए बता रहे ना, बाबरी का जो हो रहा है सेम टू सेम लाइन पे लोग चल रहे हैं। तो फिर मैं चाहूंगा अंजना जी आपके माध्यम से बोलना कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को बनाया है ना लोकसभा राज्यसभा में पूरे चर्चा के बाद, उसको फाड़ के एक डब्बे में डाल दो कचरे के। बता दो कुछ फायदा नहीं है, कानून कायदे का हम नहीं पालन करते, संविधान का नहीं पालन करते, जो कायदे बनते हैं लोकसभा राज्यसभा उनका पालन नहीं करते। क्योंकि आया था, हमको पता था जब ये बाबरी का इशू आएगा, जब आएगा तो ये सारी चीजें निकलेगी। ये सोचते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया था कि 15 अगस्त 1947 तक जो भी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, पहले सर्वे से स्टार्ट किया। एक्स पार्टी तो ऑर्डर सर्वे का लेके आ गई है जाके संभल के अंदर। उसके बाद 24 तारीख को फिर सर्वे किया, 4 लोग की जान चले गई, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। पाकिस्तान की बुलेट मिल रही थी, उस पर इंक्वायरी नहीं। मुसलमानों को इतना डराया कि रमजान का पाक मुकद्दस महीना, वहां पे आप अजान नहीं दे सकते। अरे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप इतने डेसिमल लेवल के ऊपर फजर में और शाम को अजान दे सकते हो, मगर वो भी नहीं करने को दे रहे हैं। और वहां के स्थानिक लोग बोल रहे हैं। एक बार विष्णु जी से रिएक्शन ले लूं, फिर सुधांशु जी फौरन आपका हाथ मैंने देख लिया है, मैं आपके पास आ जाऊंगी। मंदिर निकली, फिर नमाज बंद, उसके बाद एक दिन 6 दिसंबर वापिस कर देंगे हमारे साथ। मुसलमानों को डराया जा रहा है संभल में, ये उनका आरोप है। संविधान को पकड़ के चलते रहेंगे,
एक बार चले गई, विष्णु जी। एक मस्जिद हमारी खा गए, अब हम नहीं खाने देंगे अंजना जी किसी कीमत पे दूसरी मस्जिद, संविधान में रहकर। म्यूट है विष्णु जी, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। लड़ते रहेंगे अंजना जी, वारिस यहाँ जी, पे वारिस वारिस भाई जी। ने फैक्चुअली दो बातें गलत बोली अरे हैं। बोलने आए हैं, ड्रामा करने थोड़ी। हाँ सुनिए। यहाँ पे वारिस भाई ने फैक्चुअली दो बातें गलत बोली। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि एएसआई ने उसको जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। मैं अंजना जी ये डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। वारिस भाई ये दिखाएं कि कौन से डॉक्यूमेंट में एएसआई ने इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को जामा मस्जिद घोषित कर दिया है। और दूसरी फैक्चुअल गलत बात है वारिस भाई ने कही कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं। दूसरी बात इन्होंने फैक्चुअली गलत क्या बोली कि वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। या तो ये पेपर नहीं पढ़ते हैं या तो न्यूज नहीं देखते, मुझे नहीं पता भैया क्या कर रहे हैं। आप बताइए अंजना जी, मैं स्वयं जो जुडिशियल कमेटी वहां पे बनी हुई है उसके सामने बयान दे के आया हूं। 3 मेंबर की जुडिशियल कमेटी बनी हुई है ऑनरेबल जस्टिस अरोड़ा साहब की, जो उसको हेड कर रहे हैं और बराबर इंक्वायरी कर रही है। और वारिस भाई नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। वारिस भाई नेशनल टेलीविजन में बैठ के कह रहे हैं कि एएसआई ने इसको घोषित कर दिया है। आप कुछ भी बोल सकते हो वारिस भाई, आप वरिष्ठ है, सीनियर है, पर मैं कह रहा हूं थोड़ा फैक्ट चेक थोड़ा करना बहुत जरूरी है क्योंकि सेंसिटिव विषय है। अब अंजना जी मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, फैक्ट बात मैं बता रहा हूं। क्या इंक्वायरी के चले 4 दिन की जो जाने चले गई, उसमें तो आपने सैकड़ों मुसलमानों को उठा के जेल में डाल दिया, काफी मुसलमान महिलाओं को उतार के आपने जेलों में बंद कर दिया, ठूस दिया। क्या इंक्वायरी पूरा करने दीजिए। विष्णु जी जवाब दीजिए, फिर आ रही जाने चले गए जिसपे आप भी वहां थे और जो स्लोगन लगा रहे थे जय श्री राम के, बीच में नहीं फायरिंग हो गई। आप गलती से भी मत बोलिए ये नारा, फिर आपको पता है ना पिछली बार क्या करना पड़ा था। जीएसआर बोलते हैं, आप गलती से बोल गए फिर। देखिए अंजना जी, ये हमेशा आरोप ये इनने लगाया। देखिए पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें जो हैं, जितनी बातें, एक लीगल इशू है। जो जितनी यहाँ पे बातें हो रही हैं, इन सारी चीजों में आपने पॉलिटिकल पहलू तो देखा, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है उसको भी थोड़ा लाने की जरूरत है। और लीगल रिसर्च ये है कि जैसे आज वारिस भाई कहते हैं वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, तो सनातन शास्त्रिक नियम भी अंजना जी, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह देवता की स्थापना हो जाती है, मंदिर की स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक वो मंदिर की रहती है। आप अगर वहां पे जबरन किसी मंदिर में घुस के वहां पे नमाज पढ़ लो तो उससे मंदिर का कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं होता है। और अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ पे बहुत दुख दर्द हो रहा है डिस्प्यूटेड कहने से। जब ज्ञान व्यापी में हमारा वहां पे शिवलिंग मिला था तो शिवलिंग को फाउंटेन कहा जा रहा था, और उस फाउंटेन के लिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इनके जो वरिष्ठ वकील है, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने ऑर्डर में कहा कि इसको लिखिए शिवलिंग ना लिखिए, इसको लिखिए शिवलिंग एज स्टेटेड, मतलब अलग शिवलिंग। तो यह तो जुडिशियल प्रैक्टिस है कि अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोई मामला कोर्ट में लंबित है, डिस्प्यूटेड बना के तो बाबरी को लेके आए थे ना, जब तक डिस्प्यूटेड कर दिया, नमाज बंद कर दी, रात के अंधेरे में मूर्ति प्रकट हो गई, उसके बाद कोर्ट अपना जजमेंट दे देगी, उसके बाद वो मामला आगे बढ़ेगा। वारिस जी बीच में नहीं, वारिस जी बीच में नहीं, प्लीज वेट, अंजना जी देखिए, वारिस जी बीच में नहीं। अभी वारिस भाई ने यहाँ पे एक्चुअली 2 बातें और गलत कही, आरोप लगा के चले गए बेबुनियाद बातें करके। 19 तारीख को एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, इनको लीगल पोजीशन ही नहीं पता है कि मैं कितने आपको यहाँ पे ऑर्डर दिखा सकता हूं जहां पे जुडिशियल प्रैक्टिस में एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि जब एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करने जाएगा तो अदर साइड को नोटिस देगा, और बकायदा यहाँ की मस्जिद कमेटी ने 19 तारीख को नोटिस रिसीव किया है और 23 तारीख को नोटिस रिसीव किया है और दोनों दिन सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। तीसरी उन्होंने फैक्चुअल बात कही कि जय श्री राम का नारा लगाया, उसकी वजह से दंगा हो गया। कितना झूठ बोलेंगे वारिस भाई, कितनी फैक्चुअल गलत बातें बोलेंगे। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पर मुझे लगता है आज आपने कोई भी बात यहाँ पे जिम्मेदारी भरी नहीं की है। और गलती से बोल भी गए। आजकल इन्होंने अब्रीविएशन जीएसआर का खोजा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे गलती से बोल गए। एक बार छाछ भी अभी फूक फूक के पीते हैं। सुधांशु जी जल्दी से आपके पास आते हुए, एक मुख्यमंत्री ये कहे, एक मुख्यमंत्री ये विधानसभा में कहे कि जो हमारा है हम लेके रहेंगे। अरे सर, कोर्ट से होगा ना जो होगा फैसला। 1993 में, और इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था हम बाबरी मस्जिद तामील करेंगे, जबकि मुलायम सिंह जी तो बाबरी मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम में तो मुस्लिम ही मस्जिद तामील कर सकता है। और मुलायम सिंह जी चाहे जितनी मुस्लिम परस्ती कर लें, इस्लाम के हिसाब से वो काफिर थे, काफिरों को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। तो मजहब का भी मजाक उड़ाया था और संविधान का भी मजाक उड़ाया था। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने मंदिर श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे। तो मेरे विचार से जो लोग
प्रश्न करते हैं। और अभी विष्णु जैन ने बहुत अच्छे ढंग से बात कही। मैं 2 फैक्ट और बता देना चाहता हूं जो अभी वारिस पठान ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वारिस भाई ये बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से किसी भी वर्शिप प्लेस की पोजीशन नहीं चेंज हो सकती विद एन एक्सेप्शन ऑफ राम मंदिर। तो 15 अगस्त 47 को वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था। तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप